औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से, अल्लाह का बहुत करम है। आज पेरिस में बहुत ही ज़्यादा बर्फीला तूफ़ानी पता नहीं किस किस तरह का तूफ़ान आया हुआ था। मैं आराम से बैठी हुई थी, अपने घर के सारे काम ख़त्म करके रिलैक्स होकर भी बस मैं बैठी हूँ, मोबाइल पकड़ के रिलैक्स होने का सोच ही रही थी। तो मेरे बच्चों ने मुझे शोर डालना शुरू कर दिया, मम्मा बारिश हो रही है, दिल चाह रहा है भुनी खानी है, भुनी लाइक ब्राउनी खानी। मेरे दिल में सोचा माँ को बस बैठने ना देना है, और हर माँ की तरह मेरी भी कोशिश होती है कि अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करूँ जितनी हद तक मैं कर सकती हूँ। ओके जी, तो वैसे भी मैंने कहीं जगह पढ़ा था कि माँ को सुकून जो है ना कब्र में ही मिलता है, कभी नहीं मिलता। कभी अक्सर कहते हैं ना छोटे बच्चे हैं तो बड़े होंगे ठीक हो जाएंगे, तो बड़े होंगे फिर अलग से अल्लाह रहम करे जिम्मेदारी हो जाती है, ये कुछ इस तरह से मसले मसाइल। तो अल्लाह ताला बस अगर हमने औलाद दी है तो अल्लाह ताला हम माँ बाप के थ्रू ही हमारी औलाद की हमारी तरबियत कराए। क्योंकि मैं बस ये ख्वाहिश करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतनी सेहत दे, मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश यही है। ओके जो ये देखो तूफ़ान बड़ा ही ज़बरदस्त आया हुआ था। हालांकि पेरिस में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता नहीं है, बहुत कम कम आता है, लेकिन ये जो इस दफ़ा आया है यह इंतहा का था। और ज़्यादातर ना रेड अलर्ट हो जाता है, सबको मैसेजेस पहुंच जाती हैं कि घर के अंदर ही रहें, क्योंकि इतनी तूफ़ानी इतनी प्रेशर के साथ हवा चल रही होती है कि ऊपर से शटर या कुछ भी इस तरह से गिरने का खतरा होता है, बहुत डेंजरस हो जाता है। आपको नज़र आ रहा होगा, हालांकि बारिश बहुत कम कम थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ हवा चल रही थी, तो ज़्यादातर लोग ना अंदर ही थे, बाहर बहुत कम लोग थे। फिर मैंने सोचा चलो मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में आके फिर मैंने मशीन निकाली। मैं जो माँ हूँ अपनी बड़ी ममता जगा रही थी, लेकिन अपने लिए और काम मैंने मुश्किल कर लिया। वो क्या किया, कैमरा ऑन कर लिया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो काम आधे घंटे में बन सकता था वो 1.5 से 2 घंटे में बनता है वीडियो बनाने के चक्कर में। लेकिन फिर आज नई रेसिपी ट्राई करनी थी, तो मैंने सोचा मैं अपने यूट्यूब फैमिली से ज़रूर शेयर करूँगी, अपनी प्यारी बहनों से, जितनी भी मुझे लोग देख रही हैं उनसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और आप ट्राई भी कीजिएगा। आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगी। और मैं एंड पे आपसे ये भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को इसका जायका किस तरह से लगा था। सबसे पहले जो मैंने किया है मैं आपको बताते चलती हूँ साथ साथ, लेकिन मैं उससे भी पहले ये बात ना इंक्लूड कर दूँ कि बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ना वो मेजरमेंट वाली मशीन नहीं होती कि हम किस तरह से नापे नूपें कि कितने ग्राम है तो दिस एंड दैट, क्योंकि मैं तो ग्राम के हिसाब से करती हूँ। मेरे पास मशीन भी है लेकिन मैं मशीन ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं ग्राम के हिसाब से करती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने फिर क्या किया, कप के हिसाब से भी आपको बता दें जो ईज़िली आप घर में किसी भी तरह का जो कप है उसको यूज़ कर सकती हैं। ओके, सबसे पहले मैंने किया है 3 अंडे लिए हैं, वनीला शुगर ली है। इसको मैंने ना बीच में डालने के बाद बीटर को ऑन कर लिया। वैसे तो इसको आपने हाथ के साथ ही बीट कर सकते हैं, फुर्सत के साथ भी कर सकती हैं, फुर्सत लाइक कांटे के साथ, फोर्क के साथ भी कर सकते हैं, हैंड बीटर के साथ भी कर सकते हैं, जिसके साथ हम अंडा फेंटते हैं उसके साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए मुझे कोई भी एग वाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा लेज़ी बन रही थी, मेरे पास मशीन भी मौजूद थी, मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर करूँ। लेकिन आपने ये देखा मैंने बहुत स्लो चलाया है, क्योंकि अगर आप चाहें तो मशीन नहीं है तो हाथ के साथ भी कर सकती हैं। ओके जी, तो मैंने क्या कहने लगी हूँ अभी, मैंने कप के हिसाब से मैं आपको बताने लगी हूँ। हाफ़ कप मैंने इसके अंदर यूज़ किया है ब्राउन शुगर, जो कि है गन्ने की जो है ना शुगर कैन, उसका ना ये शुगर है। ओके, उसके साथ साथ मैंने यूज़ किया है वाइट शुगर, जो कि नॉर्मल वाली जो चीनी है, उसको भी मैंने आधा कप ले लिया है। दोनों आधा आधा कप, 1 कप बन गया, क्योंकि ऊपर हमने क्रीम भी लगानी है चॉकलेट की, तो वो बहुत मीठा हो जाता है, ज़्यादा खाया नहीं जाता और दिमाग को चढ़ जाता है। इसलिए फिर ना जब भी आपको क्रीम वाली चीज़ बनाए तो हर एक हिसाब की ना आप केयरफुल रहें कि इतना मीठा ना हो जाए, हर एक चीज़ मिल मिला के ना, तो केक के अंदर भी ना बिल्कुल नॉर्मल सा मीठा हो, क्रीम के अंदर भी नॉर्मल सा मीठा हो, कि जब दोनों मिक्स होकर मुंह में जाएंगे तो बहुत मज़े का इसका जायका है। बटर और जो चॉकलेट था वो मेल्ट हो गया, मैंने इसकी अंडे और वनीला शुगर के बीच में ऐड कर दिया, जिसके अंदर में मैंने चीनी भी डाली है। और अभी मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, 1 कप मैदा डालूंगी इसके अंदर। मैं बिल्कुल हाफ़ टी स्पून मैंने डालना है बेकिंग पाउडर। मैंने वैसे ऊपर लिख भी दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। और मैं ये जो नीचे आपको बार में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आप में से जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको जैसे कि नज़र आ रहा है खिड़कियाँ दरवाजे मैंने बंद की हुई है, बड़ी ठंड होगी हुई थी। हमारा घर इन दिनों में इतना ठंडा बर्फ़ हुआ हुआ है ना, क्योंकि वो जो गर्म वाले हीटर होते अभी तक चले नहीं हैं। मुझे बड़ी ठंड लग रही थी, इसके बावजूद मैं वीडियो भी बना रही थी आपके लिए, एंड सेकेंडली साथ साथ आपको बताती भी जा रही हूँ किस किस तरह से मैंने सब कुछ बनाया है, किस सब कुछ किया है।
ओके जी, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे लगता है कि बनता है। ओके, जब सब कुछ बीट बूट हो गया, इसको मैंने ना बटर पेपर के ऊपर रख लिया। अगर आपके पास बटर पेपर मौजूद नहीं है, इट्स ओके। आपने करना क्या है, जो भी मूल यूज़ करिए, लाइक सांचा यूज़ कर रही हैं, कोई भी किसी भी तरह का बॉल है, आपने इसके अंदर ना मक्खन लगाना है। मक्खन भी अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप ना ऑयल लगा के, तो इसके अंदर ना खुश्का ना मैदे का जो खुश्का है वो हल्का सा ना स्प्रिंकल कर दीजिएगा। इसके साथ ये होगा कि नीचे नीचे से चिपकेगा नहीं। मैंने वैसे क्या किया था, बटर यूज़ किया था, मैं आपको बताती चलती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपके केक का जो जायका है बहुत मज़ेदार किस्म का आए और ब्राउनी जो है उसकी तो शर्त है, आपने ज़्यादा मक्खन यूज़ ही करना है। ऑयल के साथ आई गेस मज़े का बनता होगा, नो डाउट। जिनके पास बटर अवेलेबल नहीं होता वो ऑयल के साथ बनाते हैं एंड डैम शो बहुत मज़े का बनता होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके केक का और आपकी बेकिंग का जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो के आए, तो आपने करना क्या है, आपने बटर यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, उसके साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, जब इस चीज़ के ऊपर जो मैंने टॉपिंग करनी है उसका मैंने चॉकलेट जो तैयार कर रही हूँ उसके लिए बड़े ही मज़े की चीज़ मैंने यूज़ की है। 60 ग्राम मैंने यूज़ किया था ब्लैक चॉकलेट, और मैंने एक छोटी जो चम्मच है ना, टी स्पून, वो मैंने ले ली थी बटर की, और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध या ये ऐड किया है, और मैंने हाफ़ टी स्पून ही यूज़ की है चीनी। नॉर्मल वाली चीनी मैं यूज़ कर रही हूँ। चीनी और दूध ऐड करने का मकसद ये होता है कि इसकी जो करवाहट है ब्लैक चॉकलेट की वो ख़त्म हो जाए, वो निकल जाए। चीनी और दूध के साथ उसकी जो करवाहट है बिल्कुल दूर हो जाती है। आप यकीन करें, जितने भी मज़ेदार किस्म का जो चॉकलेट केक बनता है वो ब्लैक चॉकलेट से ही बनता है। फ्रांस वैसे भी ना अपनी बेकिंग के हिसाब से पूरी ही दुनिया में मशहूर है। अगर नहीं यकीन आपको लगता होगा मैं गप मार रही हूँ, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकती हैं कि फ्रांस की जो ना जो बेकरी है ना वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये लोग अपनी हर तरह की चॉकलेट वाली चीज़ में ना ब्लैक चॉकलेट ही यूज़ करते हैं। जिनके पास अवेलेबल नहीं है, इट्स ओके। आप अगर काकाओ पाउडर यूज़ कर सकते हो तो वेल एंड गुड हो गया। कोई ऐसे बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो हमेशा से कभी भी इस चीज़ पर यकीन नहीं करती कि लकीर के फ़कीर बन जाओ। जो चीज़ नहीं है तो चुप करके हम बैठे रह गए क्योंकि ये चीज़ नहीं है। अगर नहीं है तो उसका जुगाड़ निकालो यार। 2025 चल रहा है तो दिमाग तो इतना चलना ही चाहिए, और स्पेशली माँओं का दिमाग तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से चलना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए आपको हर वो चीज़ बनानी आनी चाहिए जो बच्चे देखते हैं, सुनते हैं या दूसरों को खाते हुए देखते हैं। तो मेरे ख्याल से हर माँ को वो बनाना आना चाहिए। अभी जब मैंने ना केक बाहर निकाला, बहुत गर्म था, उसको ठंडे होने का इंतजार करना था। जो मैंने क्रीम बनाई थी फ्रिज में रखी हुई थी, उसका भी ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। एकदम से मैंने देखा कि बाहर इतना तूफान आया हुआ है, इतनी बारिश हो रही है। मैंने खिड़की से बाहर देखा कि ना स्टूडेंट्स जो है प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे, लाइक जो मीडिया में होती हैं, जिन्होंने फिल्म लाइन में जाना होता है, डायरेक्शन में या एक्टिंग में, तो इन्हें प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। तो वो प्रोजेक्ट बना रहे थे। ये जगह जगह मुझे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लाइक मीडिया के लोग इस साथ एक दूसरे के इंटरव्यू ले रहे हैं, ये वो ना जगह जगह यहाँ पे होती हैं। तो क्योंकि पेरिस है तो पेरिस में तो ज़्यादा ही इस तरह से लोग पाई जाती हैं। तो मैंने ना ये देखा, मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था। मैं चलो इनकी ना वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बेचारी बहुत मेहनत कर रहे थे। अल्लाह करे इनका प्रोजेक्ट पास हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ तूफान था, उसके बावजूद अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे। अल्लाह करा हर एक स्टूडेंट को कामयाब करे, आमीन। ओके जी, तो ये ब्राउनी जो है वो ठंडी हो गई थी। इसको मैंने कट कर लिया स्क्वायर की शेप में। आप चाहें तो किसी भी तरह की शेप दे सकती हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं स्क्वायर में दूँ। ओके जी, तो जहाँ तक दूसरा चॉकलेट की बात है, चॉकलेट भी मेरा ठंडा हो गया हुआ था। और अगर आपके पास इसको टॉपिंग करने के लिए ना किसी भी तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने बताया ना, जुगाड़ ढूंढ लिया करें। आप ना शॉपर बैग ले लें, क्योंकि हम देसियों के घरों में तो शॉपर जो है ना इतने ज़्यादा ढेरों ढेर पड़ी होती हैं। एक बड़ा सा शॉपर हमारे घर में पाया जाता है, उसके अंदर पिद्दे 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 छोटे छोटे हर तरह के ना शॉपर होती है। तो उसको आप लेकर ना तो बहुत आसानी से ये टॉपिंग को पकड़ सकते हैं। बड़ा ही मज़ा स्मूथली सा बन जाता है। मैंने वैसे ये जो ना टॉपिंग के लिए ये शॉपर मंगवाए हुए हैं, ये मैंने तेमो से मंगवाए थे, इंतहाई चीप में रेट में। अगर आप चाहें तो तेमो में सर्चिंग कर लीजिएगा, आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगे। ओके जी, तो मैंने क्या किया, मैंने सारे चॉकलेट बीच में डाल दिया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बन गया था, बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया कि अगर नियर फ्यूचर में मुझे कोई और चीज़ बनानी होगी तो मैं इसी वाली चॉकलेट की यूज़ कर लूँगी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी चीज़ मेरे हाथों ज़ाया ना हो। अगर फिर भी कोई चीज़ अगर बच जाती है या कुछ इस तरह से होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैंने कबूतरों को डाल देती हूँ, किसी जानदार के मुँह में चले जाए, बस ज़ाया ना हो। ओके जी, तो ये देखिए मैं टॉपिंग को पकड़ती जा रही हूँ। बड़े ही मज़े का बना था। हाँ, बस ये है कि ब्राउनी थोड़ा सा और गर्म था, बहुत ठंडा नहीं हुआ हुआ था। इसकी ना हीट से ना चॉकलेट थोड़ा सा मेल्ट हो रहा था। अदरवाइज़ ये खाने में बहुत ही मज़े का था। आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, देखने में तो मज़े का लग रहा है, यकीन करें करतूत में भी बहुत मज़े का था। क्योंकि मेरे लिए हमेशा से हर एक चीज़ जो है ना करतूत में छूनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है, मैं चाहती हूँ कि खूबसूरत भी लगे, प्रेजेंटेबल भी हो और इसके जायके भी बहुत मज़े का हो। तो यकीन करें प्रेजेंटेबल है या नहीं ये तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसकी करतूत क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि वाकई में बहुत मज़े का बना था। मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था माशाअल्लाह से। मैंने अपने ऊपर वाले पोर्शन में भी फैमिली को भेजा था। अल्जेरियन फैमिली है, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चे और मेरे बच्चे पार्क में खेलती हैं। जब भी वो कोई चीज़ बनाती है मुझे ज़रूर भेजती हूँ, मैं भी उसको ज़रूर भेजती हूँ।
तो ये देखिए मैं इसको ना डिश आउट कर रही थी इसको प्रेजेंट करने के लिए, ताकि प्यारी से फ़ोटो खींचूँ आपके लिए। जो बाकी का बचा उनको मैंने दूसरी प्लेट में डाल के तो ऊपर वाले पोर्शन में भेज दिया था। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, बस उसके लिए चाह होनी चाहिए और मुझे लगता है कि डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ में जगह पे पहुंचना चाहते हैं, किसी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, तो यकीन करें, बस हार ना माने किसी भी तरह से। अब ये देखिए मेरी ही एग्जांपल ले लिया, अगर आप मेरे चैनल को विजिट करें कि मेरे चैनल का कोई हाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार रही कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंशाअल्लाह से कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। मैं क्योंकि इतनी ठंड थी, मैंने आपको बताया ना, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे रज़ाई लेकर लेटे हुए थे और मैंने उनके पास गई कि मैं कहा ये देखिए बनाना, टेस्ट करके बताएंगे किस तरह से है। वैसे जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना, मीठी या नमकीन, मेरे लिए कोशिश होती है पहले मैं खुद ना टेस्ट करूँ, जब मुझे खुद जायका आ जाए ना, कि मुझे जब खुद अच्छा लगे कि हाँ मज़े का है, फिर मुझे यकीन आ जाता है कि हाँ ये वाकई चीज़ मज़े की है, अगला बंदा तारीफ़ करे या ना करे। अभी इस टाइम पे ना तूफ़ान और बढ़ चुका हुआ था, मैं बालकनी में जाके वीडियो बना रही थी, लेकिन इतनी ठंड थी, मैं 2 ही सेकंड में दोबारा अंदर आ गई। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ये देखिए लोग ब्लॉक होते जा रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान था। ओके जी, तो मैं चलती हूँ अभी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह से, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।